साथ ही रहेगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। एक बहुत बड़ा हम इसे ब्रेक थ्रू इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गुज़श्ता 3 दिनों से कोई हलचल नहीं हो रही थी, ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। जेडी वैंस कह रहे थे कि ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम अमेरिका से उड़ान भरेंगे। अब ईरान की तरफ से मिल चुका ग्रीन सिग्नल, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप महक साहबा, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों से इंशाल्लाह महकेगी, और वो महक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस बात के ऊपर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने कहा था कि एतवार से पहले इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान के अंदर ब्रेक थ्रू नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि मैं भी ईरानी क़यादत के साथ रवाबित में था, और मेरा भी उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है। और उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरीके से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि आपने आबनाए हुर्मुज़ आपको ये खोलना पड़ेगी, आपको उनके जो जहाज है आपने कैप्चर किया, फायदा क्या हुआ? एक जहाज पहले आपने उनका पकड़ा, उन्होंने बदले में 2 पकड़ लिए, फिर आपने 1 पकड़ लिया। ये बिल्ली चूहे का खेल आखिर कब तक जारी रहेगा? दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि आबनाए हुर्मुज़ को हम क्लियर करा लेंगे, 2.5-3 महीने आपको लगेंगे अगर आप मुकम्मल एफर्ट करें। जो अभी उन्होंने कहा कि हम 3 गुना एफर्ट करेंगे। उसके अंदर वो बारूदी सुरंगें अगर क्लियर करा भी लें तो 3 महीने तक ये इलाका क्या करेगा? जो तेल के कुएं हैं वो ड्राई हो जाएंगे, कुवैत के, कतर के, यूएई के, बहरीन के, और इवन ईरान के, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगी। और फिर अगर ये ड्राई हो गए तो नतीजा ये है कि इनके ऊपर मोर एफर्ट लगेगी, ज्यादा पैसा लगेगा, और फिर वो दुनिया के जेबों से जो है वो पैसा जाएगा। जाहिर है तेल कंपनियों ने अपनी जेब से तो पैसा देना कोई नहीं है। इससे पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बहरान जो है वो जन्म लेना शुरू हो गया अमेरिका के अंदर। अब आप देखें कि सदर के इख्तियारात महदूद करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम हर हफ्ते जो है वो करारदाद लाएंगे जब तक कि वो पास ना हो जाए। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको मेरे ख्याल में देखना जरूरी है। और फिर खास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की एफर्ट्स थी वो बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी। पाकिस्तान ने हॉटलाइन कायम की हुई थी, तुर्किया से भी, कतर से भी, सऊदी अरब से भी, अमेरिका से भी, और ईरान से तो खैर हमारा था ही। और ईरान का पाकिस्तान में ही ये मुज़ाकरात होने थे। इसके अंदर कोशिश ये भी की गई कि वेन्यू तब्दील किया जाए। कुछ लोग दरमियान में जो स्पॉयलर्स थे वो चाहते थे कि ये वेन्यू कहीं तब्दील किया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बकायदा एक जो पाकिस्तान के मनफी सोच रखने वाले लोग हैं, जिनको पाकिस्तान की नहीं बल्कि उनको अपनी जाती सियासत की परवाह है, वो बैठ के रोजाना पाकिस्तान के जो सिफारती कोशिशें थी उनके ऊपर नुक्ताचीनी करना शुरू हो गए थे, जो ये तासुर देना चाह रहे थे कि जनाब एक मनफी कहीं हमारे तरफ से और ईरान की तरफ से कोई एक गैर जिम्मेदाराना बयान आ जाए। और यही काम जो था हमारा पड़ोसी भारत जो है वो बड़ी बगले बजा रहा था, खुशियां के शादियाने बज रहे थे कि जनाब ये टॉक्स जो हैं इनके अंदर क्या निकला। ये टॉक्स जो होती हैं, देखें, निस्फ सदी की दास्तान है, कोई एक दिन की बात नहीं है। बमुश्किल 30 घंटे जो है वो ये आपस में बैठे हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे मामला थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये बावर कराया कि जनाब आपने 10 नुकात के ऊपर बात शुरू की थी, 8 के ऊपर आपने तकरीबन नीम रजामंदी भरी हुई थी, 2 के ऊपर आपका एतराज था आबनाए हुर्मुज को खोलना, और दूसरी जानिब जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मुकम्मल 0% के ऊपर लाना। ईरान ने आपने बेस्ट ऑफर दी, आप अपने घर चले गए। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक गाड़ी खरीदने जाता हूं, मैं आपको बेस्ट ऑफर देता हूं कि जनाब ये गाड़ी 1 करोड़ रुपए की मैं लूंगा, आप उसको कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो सवा पे देनी है, तो बेस्ट ऑफर मैंने दे दी। अब ये तो डिपेंड करता है ईरान के ऊपर, तो बॉल ईरान के कोर्ट पे थी, लेकिन साथ ही साथ आपने बंदिश कर दी। आपने जाके जिस आबनाए हुर्मुज को खुलवाने की आप बात कर रहे थे, आपने खुद जाके उसको जाके बंदिश कर दी। तो ये तो आप मुआहदे से जो है वो बाहर निकल आए, आपने तो सैबोटाज करने की कोशिश की। मैं समझता हूं फिर मुस्तकिल डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात आए, उसके नतीजे के अंदर ईरान के अंदर भी एक मेरे ख्याल में ठहराव पैदा हो गया। देखिए, उनको समझना बड़ा जरूरी है, ईरान एक मुख्तलिफ कौम है, उनको हम नहीं दुनिया, जो हम दुनिया के मेयार के ऊपर उनको जांचने की कोशिश करते हैं, वो फर्क लोग हैं, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा सख्ती मौजूद है। ने 50 साल के अंदर खुद इन्हिसारी के ऊपर तमाम तर उनकी कोशिशें मरकूज रही, वो कील से लेके हर चीज तक जो है जहाज तक वो खुद बनाते हैं।
उन्होंने अब्दुल्ला साहब दुनिया फिर के इसीलिए तो अंदर हम ये वो कह सकते हैं कि अमेरिकी सदर जो है यहाँ पर मिस कैलकुलेट कर गए, या तो इनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी गई, या फिर उन्होंने ये समझा कि ईरान बहुत आसान है, लाइक पेनेट में इजीली जो है आसानी से चबा लिया जाएगा। कर्नल मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। जैसे साहब आप फरमाएगा, अब जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं कि ठीक है ईरान आ रहा है मुज़ाकरात के लिए, अमेरिका आ रहा है मुज़ाकरात के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल फाइनल राउंड होगा, इसके बाद तीसरे या चौथे किसी मुज़ाकराती दौर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस जगह पर ही सारे मसले हल हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते। देखिए, अभी हम सारे इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अभी अब्दुल्ला गुल साहब भी ऑलमोस्ट ये बात कर रहे हैं और आबिद साहब भी ये बात कर रहे हैं, सुनहरा भी बयान कर रहे हैं। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट, इट इज नॉट ऑर्डिनरी नेगोशिएशन। बहुत मैंने बताया ना कि हम एक अच्छी डील के पास भी हैं और उतने दूर भी हैं। कई दफा कुछ पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स आती हैं या जो उसकी मेथोडोलॉजी या मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। कुछ लेवल के डिफरेंसेस आ जाते हैं, कभी टाइम लाइन के डिफरेंसेस आ जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, गुड थिंग इज द प्रोसेस इज ऑन। देखिए, तब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ऑस्लेट कर रहा है। कभी प्रेशर आपको नजर आएगा, कभी परसुएशन नजर आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ पावर दोनों तरफ से नजर आएगी। और रिवीलिंग पैटर्न जो है ना कि वो अजीब किस्म के हैं। जो स्ट्रेटेजिक हेजिटेशन भी है वो भी नजर आ रही है, विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो, कि अमेरिका की तरफ से खासतौर पे कि वो उसको आगे लेकर कॉन्फ्लिक्ट को अगले एस्केलेशन लेडर पे उस पर जल्दी नहीं जाना चाह रहा। दैट्स व्हाई वो पाकिस्तान को बार बार ऑनर करता है। और ये चीज पेशेंस भी वो भी टेस्ट करती है, सबकी स्ट्रेटेजिक पेशेंस को ये चीज टेस्ट करती है। अभी हरमत के जो वाकयात हैं वो हमारे सामने, तो कहने का मकसद ये है कि डिप्लोमेसी इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। ये अच्छी चीज है कि वो प्रोसेस इज ऑन। जितना ये बैठती है, जितनी बातचीत होगी उतना CBL देखिए ना किस चीज पे ये सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि जी आप वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की जो हम बात करते हैं, बिगेस्ट इशू तो ट्रस्ट डेफिसिट कर रहा है। अब उस ट्रस्ट डेफिसिट को तभी आप दूर कर सकते हैं वंस यू विल टॉक टू ईच अदर, जब एक दूसरे के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। फेस ऑफ का ये मतलब नहीं होता कि बस आप अपने लिए तो फेस ऑफ दे दें लेकिन दूसरे के लिए कोई चीज छोड़े ही नहीं। डिप्लोमेसी इसी का नाम है कि यू क्रिएट स्पेसेस। और आई थिंक पाकिस्तान को एफर्ट का रिजल्ट से आपको नजर आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सीज़फायर में एक्सटेंशन करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एंगेजमेंट को रोकते हैं, और ऑन दी अदर हैंड ईरान जो है इन स्पाइट ऑफ इशूज रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक एफर्ट वो उससे बावजूद पाकिस्तान में तशरीफ ला रहे हैं, आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों में पाकिस्तान का जो रोल है उसके साथ अपनी उम्मीदें अटैच कर ली हुई हैं। जो भी उनकी ऑब्जेक्टिव है वो उन्हें पता है कि पाकिस्तानी रोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान का रोल क्योंकि सिंसियरिटी पे मबनी है, स्टेबिलिटी के लिए है, फॉर रीचिंग पीस के लिए है, कंप्रिहेंसिव पीस के लिए, क्योंकि उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे हम गाजा पीस बोर्ड में बैठे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट की जो आउटकम है, इसका जो पीस प्रोसेस है, इट विल डायरेक्टली इफेक्ट दैट पीस प्रोसेस ऑल्सो। तो इट इज अ ग्लोबल इशू के ऊपर दो बड़ी ताकतों की लड़ाई हो रही है और पाकिस्तान उसमें अपना रोल अदा कर रहा है। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान उसमें अपना रोल भरपूर तरीके से अदा कर रहा है, डिप्लोमेसी अपनी पीक पर है। आबिद साहब, आप कहिएगा कि जैसा कि ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसका नेशनल स्ट्रेट है, तो आपके ख्याल से क्या अमेरिका इस पर रजामंद हो जाएगा, इसका इत्तफाक सामने आ जाएगा, या फिर हम देख रहे हैं कि शायद ईरान की जानिब से भी इस मामले पर कोई लचक सामने आ सकती है आपके ख्याल से? जी देखिए, अगर स्टेट ऑफ जो पनामा है वो नेशनल किसी का हो सकता है, स्विस हो सकता है, और भी जो बाकी छोटे कुछ स्टेट्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हैं, अगर वो हो सकते हैं और उनका टॉल लिया जा सकता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ भी हो सकता है। लेकिन इस मामले की कम्प्लेक्सिटी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के साथ ये है कि आगे जो 17 बेसिस हैं अमेरिका की वो भी यहीं से गुजर के जाती हैं, तो उनका स्टेटस क्या होगा, उनको चीजों को मैं ख्याल डिस्कस करके इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई जो है ना जी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर आपको याद हो तो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब चाइना गए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक 5 पॉइंट का एलामिया जारी किया था जी। एक्चुअली ये सारी की सारी सिचुएशन उन 5 पॉइंट्स पे आ गई है, जिसमें से जो चौथा पॉइंट था वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के स्टेटस का था, और जो 5वां पॉइंट था वो ये था कि जो जितने मामला हैं दुनिया के, इनको यूनाइटेड नेशन के और इंटरनेशनल लीगल आर्किटेक्ट के तहत हल करना चाहिए। किसी एक स्टेट की ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ डिक्टेट करे।